नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद और बारूद में आज अलवर में गिराए गए शिव मंदिर की बात हम करेंगे। अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजस्थान से जिस तरह 300 साल पुराने मंदिर को गिराया गया राजस्थान के अलवर जिले में, उस पर पूरे देश में बवाल शुरू हो चुका है। इसी हफ्ते दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला था और आरोप ये अब लग रहा है, पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि बुलडोजर का बदला बुलडोजर चलाकर लिया जा रहा है। तो क्या अब बुलडोजर से सियासत तय होनी शुरू हो चुकी है? ये चुभता हुआ सवाल आज सबके सामने। में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी ये शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। अरवल में मंदिर टूट जाए तो वहाँ नहीं जाएंगे। जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी का कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लो। उनके प्यासे वहाँ पर बच्चे, बूढ़ी महिलाएं जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, और तरीके से काम हो सकता था, लेकिन संवेदनशीलता कतई नहीं। तो कुछ सवाल है जो आपके सामने उठाना बहुत जरूरी है। क्या पूरी लड़ाई अवैध कब्जे की खोट बना मंदिर पर चोट की हो चुकी है? क्योंकि जैसे हालात बन चुके हैं, उससे तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ऐसा ही शोर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें साफ लग रहा है कि अलवर के शिव मंदिर पर चला है बदले का बुलडोजर। लेकिन ये सवाल पार्टियां उठा रही हैं। ऐसा कहना बीजेपी का है, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं और बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। तो आज हम डिबेट की जो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें इसी मुद्दे पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अलवर को लेकर, लेकिन अलवर को लेकर अब नई बात भी सामने आ चुकी है। बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि हम बना सकते हैं यहां पे मंदिर जहां मंदिर टूटा है, और यह भी कहा जा रहा है कि अलवर में जहां पे ये मंदिर टूटा है, राजगढ़ वो इलाका, वहां पे नगर पालिका के सदस्यों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है और यह संख्या बताई जा रही है कितनी, 34। लेकिन इस वक्त हम आपको यह बताएं कि क्या वजह है कि आपको देश में महाभारत जैसे आसार लग रहे हैं। किसने कहा ये? तौकीर रजा इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं, सीधे मैं उनका रुख करती हूं। सबसे पहला सवाल तौकीर जी आपके सामने ये कि क्या वजह है कि आपको देश में महाभारत के आसार लग रहे हैं? मैं महाभारत की बात मैंने इस संदर्भ में की थी कि मैंने महसूस किया, गौर करता रहता हूँ, देश हित के लिए सोचता रहता हूँ, अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, तो देश में क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है और क्या ठीक नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे गौर करते रहना चाहिए और लोगों को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तो हमने सोचा, तो हमें याद आया कि ऐसा ही एक बार माहौल था देश का, जब एक अंधा राजा हुकूमत में बैठा हुआ था और वो पक्षपात कर रहा था, अपनों का साथ दे रहा था और सौतेलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, जुल्म ज्यादती की जा रही थी। तो उस राजा ने समझा नहीं हालात को कि इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी महाभारत हुई। आज भी ये मैं महसूस करता हूँ कि आज का राजा, जो हमारे देश के राजा हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, उनका भी मैं रवैया ये देखता हूँ कि अगरचे वो उस राजा की तरह नाबीना नहीं है, लेकिन आंखें होने के बावजूद, कान होने के बावजूद और ज़बान होने के बावजूद मुल्क में इतने ख़राब माहौल में, इतने ख़राब हालात में वो न कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, न कुछ किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, नफ़रतें बढ़ती चली जा रही है। इन हालात में मुझे वो धृतराष्ट्र याद आया कि जिसकी लापरवाही की वजह से और नाइंसाफ़ी की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ था। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उन्हीं बातों को लेकर मैं जरा आगे आपसे सवाल पूछती हूँ कि बीजेपी का ये दावा है, बीजेपी ये कह रही है कि भड़काऊ बयान देने वाले तौकीर रजा जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है यूपी में, अब ऐसी कार्रवाई होगी कि पुश्ते याद रखेंगी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भड़काऊ बात है, मैं एकता की बात कर रहा हूँ, भाईचारे की बात कर रहा हूँ और अपने देश हित की बात कर रहा हूँ, देश का जो माहौल ख़राब है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बातें ख़राब लगेंगी ही। और मैं तो उन्हें दावत देता हूँ कि आइए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मेरे घर पर बुलडोज़र चलाइए, मैं तैयार बैठा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर आप नहीं आते हैं तो मैं खुद आ रहा हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह हम खुद स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने के लिए लाखों की तादाद में हर ज़िले से इंशाल्लाह और हर सूबे से इंशाल्लाह खड़े होंगे। और इसी संदर्भ में ये कह दिया कि हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा, हम सड़कों पर आएंगे। सड़कों पर हम लड़ने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे, आंदोलन करने के लिए आएंगे, अपने देश के फ़ायदे के लिए आएंगे। क्योंकि एक वर्ग के दिलो दिमाग में गुस्सा पनप रहा है इन नाइंसाफियों की वजह से। उनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है उसको निकालने की कोई ना कोई सूरत होनी चाहिए। तो मैं, अगर वो गुस्सा नहीं निकाला गया तो कुछ हादसा हो सकता है। वो गुस्सा निकालने का काम मैं देश हित में करना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवानों की, अपने हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों की गिरफ्तारी इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अगला सवाल भी आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त कौन कौन मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं सबसे पहले परिचय स्वागत कर लूं और उसके बाद एक एक करके जाती हूँ। अनुराग भदौरिया, आपका बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। शादाब चौहान पीस पार्टी से जुड़ेंगे। के शर्मा बीजेपी से, आपका स्वागत है। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी से कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ चुकी है। सबसे पहला सवाल बीजेपी के लीडर के शर्मा से। के शर्मा, ये जो तौकीर रजा को इस वक्त आप सुन रहे थे और आपके पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो दलीलें, उन दलीलों को खारिज करते हुए उनकी बयानबाजी सामने आई, क्या स्टैंड? देखिए, ऐसे कट्टरपंथी जो मानसिकता रखते हैं, इनकी कोई धमकियों के लिए और ये धमकी दें और ये देश डरे, इनको जानकारी होना चाहिए देश में कानून है, कानून का राज है और इस तरह की मानसिकता से ये देश चलता नहीं। मैं तो ये भी जानता हूं कि मुस्लिम भाई भी इस तरह के कट्टर जो है मानसिकता के साथ नहीं खड़े और ये कोई इनका पहला बयान नहीं है। ऐसे ही ये बयान इसके पहले भी देते रहे हैं। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं, ये तुम हमारे देश के नागरिक हो, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की जो है कट्टर मानसिकता के साथ में लोगों को भड़काना, समाज में जहरीलापन पैदा करना, सांप्रदायिक भावनाओं को उभारना, ये इनका शुरू से एक रवैया रहा है और ये इसी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बयानबाजी निरंतर करते हुए जो लोग चाहते हैं कि हम विवादों के लिए जाने जाते हैं, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन अब जरा मैं अलवर के मुद्दे पे आती हूँ। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, जो अलवर की घटना है, जो अलवर में हुआ है कि 300 साल पुराना एक मंदिर, वहां पे बुलडोजर उस पे चला दिया जाता है, उसके बाद जो गुस्सा है लोगों का वो देश भर से देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो जहांगीरपुरी को लेकर बोलते हैं, वो इस पे क्यों चुप है? देखिए, बिल्कुल सही बात है और ये देश इस समय जिस चीज से जूझ रहा है, शायद एक पत्रकार है आप ही के चैनल ने जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था ये जताने को और ऐसी हिंसा बढ़ाने को। और मैं फिर बोलूंगी, जो भाजपा है, बार बार जो ये बार बनते हैं अपने आप में हिंदू धर्म के ठेकेदार। सबसे ज्यादा हम हिंदुओं को आहत कौन करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस कौन पहुंचाते हैं, यही पहुंचाते हैं। और इनके स्वयं के एमपी किरोड़ीलाल मीणा साहब ने तो खुद कह दिया कि ये हमारी गलती है और हमसे गलती से हुआ। इनको शर्म तो आती नहीं है, चाहे ये काशी का कॉरिडोर हो, चाहे अभी अलवर हो। कल थोड़े दिन पहले की घटना जो ये मंदिर की थी और आज फिर वो गौशाला तोड़ने का इन्होंने काम किया है। बार बार मुझे समझ नहीं आता, इनको हिंदुओं से भी अब नफरत हो गई है, सबसे नफरत है। ये चाहते ही नहीं है कि कोई भी अमन और शांति से रहे, क्योंकि जब जब चुनाव आने वाले होते हैं तब ये भाइयों को आपका क्या कहना है कि बीजेपी ने बुलडोजर चढ़ाया है 300 साल पुराने शिव मंदिर पर, आपका ये कहना है? देखिए के शर्मा, 300 साल पुरानी, ये तो नई जानकारी मिल रही है। मैं फिर दोहराती हूँ, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। शर्मा जी को बहुत टाइम मिला था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये भाजपा का और आप जो लाइन कर रही हो तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा मुझे। ऐसा ही है तब मेरे को नहीं, आप लोगों ने तो पहले भी गलत वीडियो चलाया था आपके एंकर ने, सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों को भड़काने की हमारी बात यहाँ पे करेंगे, सबको पता है। हम हमारी बात करेंगे, हम हमारी बात करेंगे। ये बारूद इस वक्त देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं क्या आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं उस पे बात कर रही हूँ। देखिए, मैं क्या इस वक्त क्या मैं हम डिबेट बिल्कुल कर रहे सही हैं, बात उस पे कह रही सवाल हूँ। आप पूछूंगी। बात कर रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं कि वो बुलडोजर किसका था, तो मैं शायद के शर्मा साहब जानते हैं या नहीं जानते, पर मैं बता देती हूँ। 35 सीटें हैं अलवर में नगर पालिका की, उसमें से 34 पर भाजपा है और वहां के जो चेयरमैन है वो भी भाजपा क्या के हैं। मजाकिया बुलडोजर सवाल है भी भाजपा का है। और ये जो क्या मास्टर प्लान इतनी है, समझ ये जो सबकी कमजोर मास्टर है प्लान है कि कॉरिडोर अशोक का, ये भी गहलोत वसुंधरा राजे जी का अशोक बनाया गहलोत हुआ है। यानी सीएम से ज्यादा पावर नगर पालिका के सदस्यों की हो गई है। ये क्या बोल रही हैं आप बैठ के? मैडम वैसे एक बात बताऊं, सीएम से ज्यादा पावर, सिंपल से टर्म में समझाती हूं। सीएम से ज्यादा बहुत पावर ही नगर simple पालिका term के में सदस्यों, सिखाती मुझे बताती फिर से हूं। पढ़ना पड़ेगा, जो क्या है आप- सब? जो बिल्कुल इसका जवाब बहुत ही सिंपल आप शब्दों क्या में बोले, देती आपको हूं। समझ में जो आ रहा है? आप कहती है इस समय टीवी पे, हाँ। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ, बीच में टोकिए मत। जो आप अभी कह रही है टीवी पे और जो अमन चोपड़ा जी ने ट्वीट किया, अरे, उसका आपके मेरी चैनल बात पे कीजिए उन्हें मुझसे, कोई लेना प्लीज। देना नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है आप क्या मेरी कर रहे बात हैं। मुझसे उसी कीजिए, तरीके से मेरी बात मुझसे नगर पालिका कीजिए। ने आपने order जो कहा दिया कि और नगर ये जो पालिका के record है, सदस्यों वो ने, मीटिंग हुई, नगर अरे पालिका आप के अपनी गलती सदस्यों ने मानिए, क्यों नहीं गलती को रोका? स्वीकार मुझे करना आपसे ये सीखिए। जानना है कि अशोक गलती को गहलोत से स्वीकार ज्यादा करना पावर हो गया है सीखिए। नगर पालिका के आप सदस्यों मेरे का? बीच में बोलेंगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा। नगर पालिका के आप मेरे बीच सदस्यों में का बोलेंगी तो क्या मुझे सुनाई सीएम नहीं देगा। गहलोत से ज्यादा पावर है? आपको पता है कि एक स्टेट कैसे चलता है, नगर पालिका मुझे नहीं क्यों पता है, होती मुझे है, आपसे उनका जानना क्या है। काम होता है। नहीं, मुझे वहाँ आपसे पे जानना मीटिंग है। होती है, ऑर्डर मुझे पारित आपसे होता जानना है। हर एक चीज। और वहां पे मतलब तो अशोक सांसद भी गहलोत भाजपा वहाँ के हैं, तमाशा क्या वो देखने सो के लिए रहे हैं? थे? अशोक भाजपा गहलोत के सांसद वहाँ को पे नहीं ये पता देखने उनके के लिए क्षेत्र है? में क्या हो रहा है, भाजपा के सांसद को नहीं पता उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है बार बार। और मैं बाकी सब छोड़िए, अब तो दिल्ली में भी मंदिर गिराने के ऑर्डर आ गए हैं। हाँ, वोट मुझे आप पता था मांगते कि आप हैं इस पे आएंगे। रामलल्ला के नाम पर हाँ। और शिव जी के तो आप मंदिर जाइए, हर जगह आपको गिराते हैं। किसने रोका है? श्रीनिवासपुरी में आप जाइए और उस मंदिर मंदिर को तोड़ने का नहीं order गिराने आ चुका है, वहाँ पे दीजिए। तो भाजपा आप निगम में जाइए, है। किसने क्यों रोका है बार-बार मंदिर आपको? तोड़ रहे हैं? के शर्मा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है जी, कि ये जो बातें हो रही है उसके क्या मायने हैं। उनका नहीं। कहना है कि मेरा तजुर्बा ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है। अब सरकार चलाने का प्रोसेस अब मुझे फिर से जानना पड़ेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के लीडर से। नहीं, वो तो सबको सिखा देंगे। वो तो आपको भी सिखा रही है कि आप जो हम बोल रहे हैं वो बोलिए। इसलिए राधिका खेड़ा तो यही सिखाएंगे, क्योंकि इनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि डीएम किसके अंदर होता है। जब अतिक्रमण हटाना होता है तो डीएम वहां उपस्थित होते हैं, पुलिस अधीक्षक वहां उपस्थित होते हैं। खंड अधिकारी किसके अंतर्गत आता है? वो कोई नगर पालिका का एम्प्लॉइज नहीं होता। खंड अधिकारी डीएम नगर पालिका का एम्प्लॉइज नहीं है, एसपी नगर पालिका का एम्प्लॉइज नहीं है। लेकिन एक बात और एक बात और भी गेस्ट है, और भी गेस्ट है। अब ये तीन नए गेस्ट जो है, एक सवाल ले लेने दीजिए, फिर मैं आप दोनों के पास ही आऊंगी। अनुराग भदौरिया, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों का स्टैंड आपने इस मुद्दे पे सुन लिया। 300 साल पुराना मंदिर गिरा है, बुलडोजर चला है, अवैध निर्माण का दावा किया जा रहा है। अब इसमें अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी आपस में लड़ रही है कि नहीं आपके नगर पालिका के सदस्यों की वजह से गिर गया, वो कह रहे हैं आपकी सरकार की वजह से गिर गया। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, साफ साफ बात है। आप अभी सिखा रही थी कि स्टेट कैसे चलता है, तो मैं तो कहूँ आप संविधान पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नगर पालिका के 35 में से 34 भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या एक भी सदस्य ने विरोध किया जब ये पास हो रहा था? जब वो सिग्नेचर कर रहे थे उस समय सदस्य को विरोध कर देना चाहिए था कि मैं साइन नहीं करूंगा क्योंकि मंदिर टूटने की बात है, मैं नहीं साइन करता इसमें। ये झूठ है। उसी समय विरोध करना चाहिए था, तो नहीं विरोध किया ना। और उसमें जो सांसद था, अरे चुप रहिए एक बात, चुप रहिए फर्जी, आप चुप रहो फर्जी। देश के साथ गद्दारी करते हो, गद्दार कहीं के मंदिर तोड़ते हो, उसके बाद कहानी बताते हो गद्दार, देश के गद्दार हैं ये लोग। और नहीं, इसका सांसद का कोई जिक्र नहीं है। अरे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, या तो इसको चुप कराइए। अरे भाई, चुप कराइए, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। आप 3 में ना 13 में आपको तो केवल हिंदुओं को पेट में दर्द हो रहा है, आपके बीच में नहीं बोला है, हिंदुओं पर अत्याचार करना है, हिंदुओं पर गोली चलाने तोड़ने वाले तुम हो। ये मंदिर तोड़ने वाला सामने बैठा है, देखो ये मंदिर तोड़ता है, ये धर्म की रणनीति करता है, उसके बाद राजनीति करता है। धर्म के ऊपर रणनीति बनाने वाले, उसके बाद राजनीति करने वाले लोग हैं। देखो ये चेहरा खुल गया, चेहरा सामने आ गया तो इधर उधर भागने लगे। मंदिर तोड़ने वाले लोग मंदिर पे राजनीति करते हो, कांग्रेस का विधायक पहला ही नाम जोरीलाल मीणा, पहला ही नाम आपका, नगर पालिका आपकी, मंदिर टूट रहा है और देश में राजनीति करने चले आए। वाह भाई, क्या बात है। यही लोग हैं जो देश के अंदर में माहौल खराब करते हैं। इन्होंने जहांगीरपुरी में यही किया, जहांगीरपुर में बिना परमिशन शोभा यात्रा निकाली और इनके लोगों ने वहां दंगा करवाया। दंगे के नाम पे जब यहाँ पे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इनके बुलडोजर वाली चाबुक मारा, जैसे चाबुक पेट
पत्थरबाजों के बड़ा कोई तकलीफ नहीं 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 भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, हम तो वहाँ अतिक्रमण हटाने गए थे, अतिक्रमण हटाने गए थे। अरे दंगा बताने वाले अतिक्रमण पे चले आए। अरे शर्म करो। और इसीलिए क्योंकि दंगा कराने वाले आप, पे चर्चा नहीं करते, तुष्टीकरण करने वाले आप, राम मंदिर पर लोगों के कार से खून बहाने वाले आप, सरेआम गोली चला के उसकी हत्या कराने वाले आप। आप दोनों के पास में आती हूँ। महंत राजू दास इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमानगढ़ी के वो महंत है राजू दास जी। 300 साल पुराना मंदिर अलवर में टूटता है। अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का। इन दोनों ही पार्टियों का कहना है कि बीजेपी ने मंदिर तोड़ा है। आप एक संत समाज के प्रमुख चेहरा हैं, आप क्या कहेंगे? अरे मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं देखिए, पहले तो बहुत दुख की बात है। सुनिए, सुन लीजिए, शांति 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 शांति। अभी 2 नए गेस्ट हैं, उनसे जरा बात कर ले, फिर मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। शांति अनुराग जी, शांति शांति शांति। आपने बहुत क्रांति किया है। शांति। पास आ रही हूँ राजू दास से बात करके, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। इतनी डरी से मी एंकर भाई, इतना डर शांति शांति। एक सेकंड राजू दास जी, मैं आपके पास आती हूँ, जरा इनसे बात कर लीजिए। एंकर हो भाई आप। अरे अनुराग भदौरिया, आप हर बार आते हैं और एंकर पे पर्सनल कमेंट करके जाते हैं, पर्सनल कमेंट करके जाते हैं। मैं बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ, किससे डरूंगी मैं, किससे डरूंगी? समाजवादी पार्टी डरा के रखती है क्या? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी एंकरों को डरा के रखती है क्या? एंकरों को डरा के रखती है? अनुराग भदौरिया पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं आपके, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से गलत बयानी नहीं। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? कैसे आपने कह दिया, कैसे कह दिया? नहीं, मैं आपके एक एलिगेशन नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैंने यहाँ पे क्या ऐसा बोला, मैंने ऐसा क्या बोला कि मैं डरी हुई आपको दिख रही हूँ? आत्मा कभी सुनती नहीं है। किसकी आत्मा? आपकी आत्मा, आपकी आत्मा की दंगाइयों को टिकट देते हैं। आपकी आत्मा दंगाइयों को टिकट देना भूल गए क्या? भूल गए? अभी चुनाव में देख लिया ना पब्लिक ने आपको किस तरीके से जवाब दिया है। अरे सारा गुस्सा जो एंकर पे निकालते हैं ना, पूछ लीजिए सरकारों से सवाल। बैठी हुई है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की लीडर, बैठे हुए हैं बीजेपी के लीडर। एंकरों से जो लड़ना है ना अनुराग भदौरिया जी, कम कर दीजिए। आप ही का नुकसान होता है, मेरा नहीं। मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं कर रही हूँ। लेकिन आप नहीं लड़ सकते बीजेपी से, क्योंकि आप डरे रहते हो बीजेपी से। लड़ नहीं पाओगे, लड़ लो विपक्ष से, लड़ लो। आप भी लड़ो विपक्ष से, सत्ता से लड़ के दिखाओ तो जानूंगा कि आपकी ताकत है। विपक्ष से लड़ते हो, विपक्ष से लड़ते हो। ये एंकर का काम है कि विपक्ष से लड़ना, सत्ता से लड़ के दिखाओ ना। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। दिखाइए सत्ता से लड़के, अभी पता चल जाएगा आपको। मैंने पूछा ना उनसे सवाल बीजेपी से, और विपक्ष से बड़ी तेज तेज आवाज में बात करते हो। अरे देवी जी आपको धन्य हो। देवी जी आपको तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने जवाब दिया, मुझे क्या जवाब देना है? मैं अपना वक्त जाया करूंगी, मैं अपना वक्त जाया करूंगी, मैं आपसे बात करके अपना वक्त बर्बाद करूंगी। आप आज नहीं मेरे दर्शक जो इस वक्त बारूद देख रहे हैं, वो जरा अनुराग भदौरिया के ट्वीट्स, अनुराग भदौरिया, अरे वो और एंकर होंगे जो आपकी पार्टियों में जाकर शामिल होते होंगे, वो और एंकर होंगे जो आपसे फेवर लेते होंगे। हम नहीं, बिल्कुल एलिगेशन नहीं, बिल्कुल एलिगेशन नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं। अनुराग भदौरिया मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी। आप जिस तरीके से पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बात नहीं। महिला अत्याचार पे नहीं होगी। यहाँ लगातार हत्याएं हो रही है प्रयागराज में, 5 आपको तो जवाब दे दिया ना पब्लिक किया जा रहा है, उस पर बात नहीं होगी। क्यों बात होगी भाई? राजू दास, इस वक्त ये देखिए, ये जो इस देश का एक माहौल बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है कि एंकर पे गुस्सा निकालो, एंकर से इस तरीके से बदतमीजी से बातें करो। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि संत समाज, अयोध्या के खासकर संत समाज में इस मामले को लेकर, यानी अलवर की घटना को लेकर कैसी नाराजगी है? क्योंकि 300 साल पुराना शिव मंदिर टूटा है। नहीं देखिए, अपार रोष है, तकलीफ है, कष्ट है। हाँ। धर्म नगरी अयोध्या में मुश्किल से 5% मुसलमान है। 17-18 मस्जिद मंदिर के आसपास किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं, कभी कुछ नहीं हम लोग करते हैं। शांतिपूर्वक वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, कभी कोई बैर विरोध नहीं। हमने तो कभी इनको पत्थर नहीं मारा, हमने तो कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन किस प्रकार से अभी अनुराग भदौरिया आपसे लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। ये लोग हैं जो राम के विरोधी हैं, ये लोग हैं जो धर्म के विरोधी हैं, ये लोग हैं जो बाबर की पक्ष लेते हैं, ये लोग हैं जो आतंकवादियों की पक्ष लेते हैं, ये लोग हैं जो ढेला मारता है उसका पक्ष लेते हैं। ये रमजान महीना मुसलमानों का पाक महीना है, मस्जिदों से दारू का शीशी से अटैक होता है, ये पाक महीना है।
कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से वह मंदिर तोड़ा जाता है और ये लोग शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। आखिर हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू का कौन सुनेगा? ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान से देश चलता है। आप तो अगर बुलडोजर चढ़ता है तो वहां पर मंदिर का भी आगे का पोर्शन टूटता है, मस्जिद का भी आगे का पोर्शन टूटता है, तब आप तो बताते हो अरे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ हो रहा है। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, एक शांति प्रिय कौम जिसको आप कहते हो, जब वो 5 बार राम को नवाज। मैन जी, मैं आपके पास आती हूँ, राजूदास मैं आपके पास आती हूँ। शदाब चौहान इस वक्त पीस पार्टी से मेरे साथ है। शदाब, आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है मंदिर जो टूटा है उसको लेकर? भारत के अंदर अदालत के राज को खत्म करके एक नया कल्चर क्रिएट किया जा रहा है, बुलडोजर कल्चर। कभी ये बुलडोजर गरीबों के घर आशियाने उजाड़ता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद उजाड़ता है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए। 300 साल पुराने मंदिर को गिराओगे, अब बहुत हो गया। अगर किसी मस्जिद या गरीब के घर या मंदिर को बुलडोजर से गिराया जाएगा, अब हम खड़े होंगे। ये कब तक नाटक चलेगा? इस देश के अंदर क्या लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो? क्या पुलिस तय करेगी या चंद लोग वहां पालिका में बैठकर बीजेपी के पार्षद तय करेंगे कि मंदिर गिरेगा या नहीं गिरेगा? बीजेपी के पार्षदों की हैसियत क्या है? नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी या बीजेपी की हैसियत क्या है जो मंदिरों को गिरा सके? और राजू दास जी एक शब्द नहीं बोलते बीजेपी के खिलाफ। अफसोस होता है, आप कैसे संत है महाराज जी? आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई किसी को भी गिराए उसके खिलाफ खड़े होंगे। नहीं, एकदम हम एकदम खिलाफ है। नहीं, हम तो एकदम खिलाफ है। भाई समझो, दर्शन हम तो एकदम खिलाफ है। बीजेपी क्या? बीजेपी राजूदास जी, अरे गजब। राजूदास जी, शादाब चौहान न्योता दे रहा है। राजूदास जी, शादाब चौहान न्योता दे रहा है। दोनों चलते हैं और मंदिर का निर्माण का कार्य करते हैं। चलिए, एक मुसलमान कह रहा है रमजान के महीने में कि वो मंदिर का गिराया जाना गलत है, लेकिन जब मस्जिद को गिराया जा रहा था तो कौन जश्न मना रहा था? लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं रखते। देखिए सदाब भाई, पहले बात तो सुनो। धर्म नगरी अयोध्या है। धर्म नगरी अयोध्या में आप बता दो 17-18 मस्जिदें, किसी ने मुसलमान के खिलाफ एक शब्द बोला, किसी ने मस्जिद पे पत्थरबारी की भी कभी कोई मामला आया कि मुसलमान अयोध्या से साधु संत मार के खड़े रहे, चाहे ऐसी भाव? आप कहते हो बीजेपी के खिलाफ बोलो। अरे भाई गजब बात करते हो। जिसने जो कार्य किया, धर्म विरोधी कार्य जो भी करेगा, कांग्रेस करेगा, सपा करेगा, बसपा करेगा, तो इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो आप? शादाब चौहान के साथ क्यों नहीं बोलते हैं? आओ, इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करें। आओ राजूदास जी, मिलकर, संत समाज मिलकर, मुसलमान मिलकर इन अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करें। समय आ गया इन अधर्मियों को उखाड़ फेंकने का। आओ मिलकर लड़ते हैं। देखिए, जब किसी एक व्यक्ति ने गलती किया तो आप पूरे कौम को ले लेंगे, पूरे मुसलमान समाज को ले लेंगे, पूरे हिंदू समाज को ले लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। जो गलती किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये मुसलमान और हिंदू का नहीं है, ये अधर्मियों को उखाड़ फेंकने का, जिन्होंने अधर्म के नाम पर सत्ता चला के, ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये हमारे देश को चाइना बनाना चाहते हैं राजूदास जी। ना कोई मंदिर में जाए, ना मस्जिद में जाए, ना चर्च में जाए, सब नास्तिक बन जाए। ये सबको नास्तिक बनवा देंगे। मंदिर दोनों पार्टी आपस में ये सवाल उठा रही है कि हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। कल को जो नया राम मंदिर बना रहे हैं, हो सकता है ये उस पर भी चलवा दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बचाना इस देश की संस्कृति को। राजूदास, हाँ, मेरा सवाल आप ही से, किसकी गलती है? किसकी गलती से टूटा मंदिर? नहीं, देखिए, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ। हम लोगों ने मांग किया, साधु संतों के अंदर बहुत तकलीफ है, दुख है। सदाब भाई वो बोल रहे हैं और भी प्रवक्ता बोल रहे हैं, सपा के भी प्रवक्ता है, कांग्रेस के, बीजेपी के। सबसे मेरा कहने का मतलब यही है कि यह सनातन धर्म कभी किसी को अपमानित करने का काम नहीं करती। हमने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा, हमने कभी किसी के ऊपर झापर नहीं उठाया। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान, शदाब में भी, हाँ, शदाब में आपके पास आऊंगी। के शर्मा से पहले आपके सवाल का जो आपने सवाल उठाया उससे, हाँ, अनुराग जी, मैं आपके पास भी आती हूं। और सनातन धर्म की के शर्मा, आप पे घूम फिर कर सवाल आ रहा है कि आपकी वजह से, आपके नगर पालिका की सदस्यों की वजह से, उनके सिग्नेचर की वजह से, मैं 2 लोगों का सवाल इस वक्त कोट कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया ने भी ये कहा था और शदाब भी इस वक्त कह रहे हैं। ये दोनों का सवाल है कि बीजेपी की भी भूमिका है इस मंदिर गिराने में। एक मिनट सुन लीजिए। कल से आपका ही चैनल सारी सत्यता को बार बार दिखा रहा है। मैं आती हूं आपके पास, बार दिखा रहा है कि इसमें, इस नगर पालिका के प्रस्ताव में
इस नगर पालिका के प्रस्ताव में कंडिका 2 में इसमें जो है गौरव पथ बनाने का निर्णय लिया गया है। और मास्टर प्लान में भी गौरव पथ बनाने का निर्णय है। उसमें कहीं नहीं है कि आपको मंदिर। एक मिनट मुझे बात को नहीं, मैं उसको बता रही हूँ कि वो सुने, मैं आप उनके पास सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। और इसमें सबसे पहला जो नाम है वो जौहरी लाल मीणा, माननीय विधायक महोदय राजगढ़, ये कांग्रेस के विधायक भी है। इसमें मैं ये कह रहा हूं, इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा है, केवल गौरव पथ बनाने की बात है। ना किरोड़ीमल नहीं है साहब, जौहरी लाल मीणा, माननीय विधायक महोदय राजगढ़, ये पहला नाम पढ़िए। इसमें ये नगर पालिका का प्रस्ताव है, जौहरीमल मीणा। और जिसका कि झूठ कल आपके चैनल ने आज जो है फिर से पर्दाफाश किया। इन्होंने कहा था कि इस बैठक में मैं था ही नहीं, जौहरी लाल जी ने। आज इन्होंने कहा कि नहीं मैं था, और इसलिए क्योंकि उनको नाम दिखाया गया कि ये आपका नाम है इसमें, ये पढ़िए, ये प्रस्ताव था आपका। और इसमें 36 लोग नहीं है, इसमें 46 लोग इस बैठक में। आपका पेपर देख लिया, आप सुन लीजिए मेरी बात, एक पूरा करने दीजिए। एक बार अनुराग भदौरिया को सुन लेते हैं, फिर मैं आपको साय बोल रहे हो, इसमें आए बाएं साय को चुप कराइए। आए बाएं साय बोल रहे हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले लोगों से सवाल पूछ रहे हो। ये मंदिर तोड़ा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, बुलडोजर चलता रहा, वो ये देखते रहे, ये इंतजार कर रहे थे मंदिर टूट जाएगा, उसके बाद हम आके टीवी पे चिल्लाएंगे। इन्होंने मंदिर टूटते हुए देखा है और इनके सदस्य उसमें शामिल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, शर्मा इनका सवाल सुन लीजिए। शर्मा पहले सवाल पालिका का चेयरमैन कौन? भारतीय जनता पार्टी का। अनुराग भदौरिया का जो सवाल है, सुन लीजिए उसके बाद। मंदिर तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सहमति से मंदिर टूटा है, इसलिए सजा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। ये धर्म के नाम की राजनीति करेंगे या सनातन धर्म के विरोधी मंदिर शर्मा, मुझे सबके सवाल लेने पड़ेंगे और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और ब्रेक के बाद के शर्मा, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि घूम फिर के बाद बीजेपी के पास क्यों आ रही है? आखिर बीजेपी को लेकर क्यों इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि पहले बीजेपी चाहती थी कि मंदिर टूटे, उसके बाद सवाल उठा, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये शदाब का कहना है और ये कहना है अनुराग भदौरिया का। इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में अलवर की घटना को लेकर हम बात कर रहे हैं और बीजेपी को लेकर जो सवाल उठे हैं वो सीधे मैं के शर्मा का रुख करती हूं। के शर्मा, इस वक्त समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पीस पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों ने आपको लेकर सवाल उठाया है, वो ब्रेक से पहले आप सुन भी रहे थे। देखिए, मैं केवल आपसे 30 सेकंड अंतर चाहूंगा और मैं इस घटना क्या है मैं उसका स्पष्टता दे देता हूं आपको। देखिए, ये 17 सितंबर 2021 को नगर पालिका राजगढ़ द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है, जिसमें ये कहीं नहीं लिखा होता, केवल गौरव पथ के निर्माण की बात होती है कि 60 फीट चौड़ी गौरव पथ बनाया जाए। ठीक है, इसमें आगे चल के देखने में मिलता है कि इसमें मंदिर है। अब मंदिर के लिए राज्य सरकार से स्थान मांगा जाता है कि आप इसके लिए स्थान दे दीजिए, वो स्थान नहीं देते। इसके बाद जब ये देखते हैं कि इससे जो है मंदिर टूट सकता है, तो यही नगर पालिका 8 फरवरी 2022, अभी 2.5 महीना पहले एक फिर से प्रस्ताव लेकर आती है और जिसमें कहते हैं कि मास्टर प्लान में संशोधन करके इस सड़क की चौड़ाई 30 फीट कर दी जाए, 60 फीट से 30 फीट कर दी जाए। यह प्रस्ताव पारित करके फिर भेजा जाता है राज्य सरकार को, यानी गहलोत साहब को। इसको वो नजरअंदाज करके कूड़े में फेंकते हैं नगर पालिका के, और ये कहते हैं कि 60 फीट चौड़ी करेंगे, उसके आधार पर ये वहां पर बुलडोजर चला देते हैं। मैं ये भी कहता हूं, आपने चलो तोड़ा, आप क्या मूर्तियों पे आरी चलाओगे? आप ये डीएम अपने सामने करवाएंगे, पुलिस अधीक्षक अपने सामने उस पर आरी चलवाएंगे खड़े होके, बुलडोजर डिपार्ट दे रहा है। जो इस वक्त जो बीजेपी की तरफ से दलील है विद डॉक्यूमेंट, क्या आप संतुष्ट हैं? क्यों नहीं माना आपने नगर निगम की बात को? चलिए, अगर इनकी बात खत्म हो गई, उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे बीच में नहीं टोकेंगी। फिर एक बार असलियत पे बात करते हैं, क्योंकि बुलडोजर का चलाने का काम, मंदिर गिराने का काम, शिव जी से भी आजकल इनको दिक्कत है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे दिल्ली हो। और मैं इनको याद दिला दूं, ये जो कागज लेकर आ रहे हैं इनमें कई इनके भाजपा के नेता के साइन है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन आज की एक खबर बताती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपके चैनल ने दिखाई होगी, जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें उनके नेता, एमएलए, मंत्री, एमपी कई गए थे, तो उनके ऊपर स्थानीय लोगों ने चूड़ियां फेंकी और विरोध किया, क्योंकि स्थानीय लोग जानते हैं कि किसने मंदिर तोड़ा है। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपके चैनल पे
कह रही हूँ, कांग्रेस के हमारे मंत्री साहब ने भी ये कहा है और हमारी सरकार ने भी कहा है कि बीजेपी ने जो बुलडोज करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, शिव मंदिर को तोड़ने का पाप किया है, आपसे ये भी है, झूठ बोलने का पाप करे, जो बीजेपी के ऊपर सवाल उठे हैं उससे तो हम जवाब ले रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को वहां पे स्टैंड नहीं लेना था? मंदिर को दोबारा क्या कांग्रेस पार्टी को वहां पे स्टैंड नहीं लेना था? देखिए मैडम, मैं फिर बताऊंगी, मैं फिर आपको समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगी। 35 सीट्स है नगर पालिका में, जिसमें से 34 भाजपा की है, चेयरमैन भाजपा का है, ऑर्डर भाजपा का है, साइन भाजपा का है। वहां पे वो जो अनुराग भदौरिया, उसका जिम्मेदारी भी और उसका डिजाइन इस वक्त राजस्थान में सरकार है सीएम का था, कांग्रेस पार्टी की, नगर पालिका के सदस्य हैं बीजेपी के। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हमने नहीं गिराया, हमने नहीं गिराया। नहीं, देखिए सबसे पहले तो राजू दास जी चले गए क्या? राजू दास जी नमस्कार। राजू दास जी नमस्कार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम। अरे राजू जी नमस्कार। कैसे मान जी? जय जय सीताराम। जय कपीस ज्ञान हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था राजू दास जी, कम से कम आप तो हमारे साथ खड़े होइए। झूठा पाखंडी बात करो, भदौरिया भूल गया। अरे यार भूल गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे क्या याद है? अरे यार मुझे बोल लूं या मैं अपनी बात कह लूं या बीच में टोकते रहोगे यार? 2 महीने बाद बिल से बाहर निकल के आए हो ना। अरे मुझे बोलने दो बात। जो बिल से निकल गलत बात है, जब मैं बोलता हूँ बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है, जब मैं बोलने लगता हूँ बीजेपी आपको अंदर कर दिया था। इनको आज तक बाहर नहीं निकल पाए, आज तक सदन से बाहर नहीं आ रहे थे। अभी हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक वोट काटने के लिए बाहर आ गए हो, हैं? अभी तक जो है 2 महीना तक चूहे की तरह बिल में घुसे हुए थे। ये फ्रॉड को निकल नहीं रहे थे। अरे फ्रॉड उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी करारी हार दी कि जो है डर के मारे घुस गए अंदर में। शर्म नहीं आई? बहुत चिल्लाए थे 6 महीना, बहुत आए थे चिल्लाने के लिए 6 महीना। मंदिर तोड़वाते हो? अरे मंदिर तोड़ने क्या? अरे तुम तो हिंदुओं के ऊपर कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग, और दंगे के बाद कहते हो कि मुसलमानों को ही केवल हक मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। यानी आप सिखा रहे हो। जनता ने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ लगाया कि 2 महीने तक चूहे की तरह घुसे रहे। 2 महीने तक क्यों नहीं आए मीडिया में? क्यों नहीं आए 2 महीने तक टीवी में? क्यों नहीं आ रहे थे? पूरा समाजवादी पार्टी जो है बिल में घुस गया तुम्हारा। आज जो है निकल के आए हो हिंदू मुसलमान करने के लिए, यहाँ हिंदू मुसलमान करने आए हो, सांप्रदायिक का जहर बोले आए हो। बहुत आए थे बनने के लिए, बड़ी बड़ी धमकियां देते थे ना चुनाव से पहले, बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम। अनुराग भदौरिया राजू दास को याद कर रहे थे, राजू दास को हम एक बार फिर से जरा फ्रेम में लेते हैं। बधाई हो, मंदिर तोड़ाया। अनुराग जी आप राजू दास को याद कर रहे थे। बात कह लूं, एंकर आप राजू दास को इस वक्त याद देखिए एंकर महोदय जी, हनुमान चालीसा जी आपसे बड़ा निवेदन है, पहले घूमते थे, जब मैं बोलने लगता हूँ तो आपका फर्जी ये बोलने लगता है, इसको चुप कराइए नहीं तो गलत बात है। मेरे बीच में बोल रहे थे, चला जाऊंगा। आप भी बीच में बोल रहे थे। आप जब मैं बोलता हूँ तो फर्जी बोलने लगता है। अरे फ्रॉड बात कर रही हूँ कि राजू दास को लेकर आपने क्या कहा था? आपको के शर्मा नहीं याद आ रहे हैं? नहीं, आपको अरे आप उसकी आवाज बंद कराइए ना, क्या कहा था? आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है। अभी तो आवाज तो धमकी आवाज डाउन कराइए, हिम्मत है तो आवाज डाउन कराइए। मैं बोलता हूँ चिल्लाने लगता है। अरे जब वो बोलता है धमकी दोगे, सियासत आप करेंगे, आवाज बंद मैं करूँ? एंकर बधाई आपको देवी जी। अरे आवाज बंद करने के लिए तो आप कोशिश कर रहे थे, पब्लिक से पूछिए ना। जब बीजेपी से बुलवाना है हमने तो आपकी भी आवाज नहीं बंद की, हमने तो आपकी भी आवाज बंद नहीं की। अरे तो उसकी तो बंद करो ना जो हमारे बीच में बोलता है। मैं तो उसके बीच में नहीं बोलता हूँ। क्यों आप नहीं लड़ पा रहे हैं? आप बीजेपी से डिबेट में भी नहीं लड़ पा रहे हैं क्या? अरे मैं राजू दास, अरे यार क्या फर्जी बात कर रही हैं आप? भी बीजेपी हो गई क्या? मैं राजू दास ही से बात कर रहा हूँ। आपके सर्टिफिकेट का तो मुझे इंतजार है ना, उसके वजह से मैं बीजेपी हो मेरी आवाज को आप स्क्रीन से हटा देते। जब वो बोलता तब मुझे लाओ ना स्क्रीन पे, तो मैं उसकी हैसियत याद दिला दूं। कि आप राजू दास को क्यों याद कर रहे थे? मैं सवाल भी आप ही से पूछ रही हूँ और आप बेवजह नाराज हो रहे हैं। हाँ मैं राजू दास जी नमस्कार। अरे बोलने तो यार क्या ये हरा कुर्ता तय करेगा क्या? अरे हरा कुर्ता तय करेगा? जनता ने भगा दिया तुम्हें टीवी से, जनता ने भगा दिया,
जनता ने अंदर आपको पहुंचा दिया है। पगला गया, देखो उसका मानसिक। अरे भैया मुझे पता है, आज फंस गए हो, आज तुम फंस गए हो, देखो आज फंस गए हो, आज फंस चुके हो, क्योंकि जनता ने मुंह पे थप्पड़ लगाई है तुम्हारे। बड़ी ऊंची ऊंची बोला करते थे ना, बहुत ऊंची बोला करते थे। राजू दास को लेकर क्या कहना था आपको, क्या ऐसा क्या पूछना चाह रहे थे? याद रहेगा। अरे आप उसकी आवाज बंद कराइए ना, हैसियत नहीं हो रही क्या बंद कराने की? लड़खड़ाने लगे क्या? बोलती बंद हो गई, आवाज हैसियत है, बोलती बंद कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, बोलती बंद कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, जमानत जब्त कर दिया तुम्हारा भी। आप महंत जी से बात करना चाहते हो, वो भी नहीं बात करने देंगे आप। लखनऊ में तुम्हारी भी जमानत जब्त हो गई। राजू दास आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आप लोग आपस में इस तरीके से लड़ेंगे तो अब मैं कैसे बात को लेके आए हो जिसको जनता की बात नहीं करनी, व्यक्तिगत बातें करनी। अब मैं बोल लूं? जी जी, देखिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुसागर, जय श्री राम बोल रहे थे, उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद है। देखिए जिम्मेदारी हर एक दल का है, हर एक संप्रदाय का है, हर एक मजहब का है। बात तो होने दीजिए, एंकर तो बात नहीं कराने दे रही है, एंकर तो बीजेपी की हैं। आपकी बात में जिस प्रकार से, नमस्कार जी जी जी, राजूदास जी नमस्कार, राजूदास जी, जय श्री राम, जय श्री राम, राजूदास जी नमस्कार। तो राजूदास जी ये बताइए, राजूदास जी ये बताइए, ये मंदिर तोड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदिर तोड़वा रहे हैं, चलिए हम आप चलते हैं रोकने के लिए। ये तो डरपोक है बीजेपी वाले, ये तो बुलडोजर के सामने नहीं खड़े होंगे। मंदिर इन्होंने तोड़वा दिया वहां पे, क्योंकि सांसद भी इनका है, नगर पालिका के चेयरमैन भी इनके हैं, और इन्होंने मंदिर तोड़वाने में इन्होंने साथ दिया और राजनीति करने टीवी पे बैठ गए आके। अब टीवी पे राजनीति कर रहे हैं, मंदिर तोड़वा के राजनीति कर रहे हैं, वहां रोकना चाहिए था। तो ये रोके नहीं। राजूदास जी आइए, हम लोग चलते हैं मंदिर के सामने, रोकते हैं। ये बीजेपी वाले मंदिर तोड़वा डालेंगे, इसलिए आप हमारे साथ खड़े हुए राजूदास जी। राधिका जी मैं आती हूँ आपके पास। राजूदास हम लोग चलेंगे, बीजेपी वाले और आपका सवाल सुन लिया अनुराग भदौरिया, बहुत सवाल सुन लिया, बोले, हाँ बोलिए। बोलने का मौका देंगे आप हमको, कर रहा हूं मैं, बोलने का मौका हमको दिया जाएगा कि नहीं? टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मंदिर तोड़ा दिया इन्होंने। आपका सवाल कंप्लीट हो गया? नहीं देखिए, अरे अनुराग भदौरिया जी चुप तो रहो, बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो भाई, बोलने तो दो, बोलने दो, हमको भी बोलने दो। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, बोल बजरंग बली की जय। नंबर यह है कि जिस प्रकार से आप सुनिए तो आशीर्वाद, सुनो तो अनुराग भदौरिया जी, सुनो तो भाई, अरे सुन भी नहीं रहे हो भाई, सुनो, अरे सुनो तो पहले, आशीर्वाद पहले सुन तो लो, सुनो तो हमारी बात तो। अगर आप दोनों को बात नहीं करनी है तो मैं राधिका खेड़ा के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया हो गया आपका, हो गया आपका। अनुराग जी सुनिए, अरे मैं आशीर्वाद आप इतने अच्छे प्रवक्ता है, सुनो तो, अरे प्रभु आप इतने अच्छे प्रवक्ता हो, अरे आशीर्वाद तो दो, बात तो सुनो, अरे आशीर्वाद तो दे दो। आशीर्वाद किस चीज का आशीर्वाद दे दे? आशीर्वाद तो था उत्तर प्रदेश खराब हो रहा है। अनुराग भदौरिया अगर अगले आधे मिनट में आप नहीं चुप हुए तो मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना है। मस्जिद की बात करते हैं आप, पत्थरबाजियों की बात करते हैं आप, आतंकवादियों की बात करते हैं। अरे बात तो मेरी सुनोगे ना, तब हम आपसे बात करें। हाँ राजू दास बोलिए। देखिए जिस प्रकार से अनुराग भदौरिया जी को ढेर सारा आशीर्वाद कि आपको सद्बुद्धि आए, आपको शांति आए और आप विपक्ष की भूमिका में अच्छे तरीके से काम करें, ये आपको आशीर्वाद है। नंबर 1। नंबर 2, भाई यहाँ पर सभी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से मंदिर वहां तोड़ी गई, उसको मंदिर को पुनः बनाया जाए। उसमें आप बताओ कि कांग्रेस ने तोड़ दिया, भाजपा ने तोड़ दिया, फलाने ने तोड़ दिया, गजब बात आप करते हो। आखिर हिंदू कहाँ जाए? हिंदुस्तान में सनातन धर्म प्रेमी का इस प्रकार से मंदिर को तोड़ा जाए, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, मांग करते हैं। राधिका खेड़ा मैम जी मैं आती हूँ आपके पास। जी राजूदास जी, मुझे नहीं पता आपने मेरी बात सुनी थी या नहीं। मैंने बहुत साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां पे पुनः मंदिर बनाने का काम करेगी। अब मैं आती हूँ, आपसे एक और बात करना चाहूंगी, और यहाँ बैठे सभी जो अभी बोल रहे हैं हिंदू धर्म के ठेकेदार के शर्मा जी, आप भी मेरे साथ चलिएगा। आप ही की एमसीडी की दिल्ली की सरकार ने बोल रखा है कि श्रीनिवासपुरी में महादेव का मंदिर तोड़ेंगे। मैं वहां पे आपके साथ चलती हूँ, राजदेव भी आप भी चलिए, सब चलते हैं, इस पैनल में बैठे सभी चलते हैं। इतना आहत आप लोगों को हो रही है ना, बार बार आप भाजपा जो ये मंदिर बुलडोज करने का काम करिए, चलिए साथ खड़े होते बुलडोजर के आगे। हिम्मत है के शर्मा जी अपनी सरकार के ऑर्डर के खिलाफ खड़े होने की? नहीं होंगे, नहीं होंगे, और ये सच्चाई है, क्योंकि असली मुद्दे से देश को भटकाना है।
सीएनजी के दाम शदाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं। 120 रुपए के शर्मा पेट्रोल मैं के आपके दाम पास है। आती हूं, पहले खाने शदाब के के पास लिए जाती तेल हूं। नहीं, खाने के लिए सब्जी नहीं, सारे दाम की सब चीज में, नौकरियां नहीं, पर आपने क्या करना है, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को आपस में सबको लड़ाना है। ठीक है के शर्मा, देखिए बात करिए नौकरी पे, बात मुझे करिए केवल बढ़ती इतना ही कहना महंगाई है। पर, कोई बात नहीं करेगा। नहीं अब इनको बंद कराइए ना, अब इनको बंद कराइए तो बोलूंगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। के शर्मा जवाब दे रहे हैं। रीमा जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आज राजस्थान में मुगलों की सरकार चल रही है। रीमा जी आप थोड़ा शांत कराना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे बोलूं। राधिका जी कैसे जवाब देंगे? राधिका जी आपने सवाल उठाए, उसी सवाल का जवाब देंगे। शर्मा जी आपके साथ खड़ी होगी, आप ही के सवाल का जवाब आप इनको बंद कराइए, श्रीनिवासपुरी अभी जवाब दे दीजिएगा मेरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं बोलूंगी ज्यादा तो क्या आसाम की पुलिस भेजेंगे मेरे घर पे? आप डरा सकेंगे क्या? कितना डराएंगे? आप ये बताइए, हिम्मत है मेरे साथ श्रीनिवासपुरी में मंदिर के आगे खड़े होने की? उस बुलडोजर आपने सवाल पूछ दिया, जवाब सुनेंगे आप? जवाब सुनेंगी? के शर्मा देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी राधिका जी इस प्रश्न का भी जवाब दे दें, साथ साथ फिर मैं इनकी भी विषय दे दूंगा। अभी ये जो राजस्थान में गहलोत सरकार जो है ये मुगल की सरकार हो गई है। अभी आपको बताता हूं, रमजान की 4 अप्रैल को यह आर्डर पारित करते हैं कि रोजा का महीना चल रहा है, इसलिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बिजली नहीं कटनी चाहिए, निर्बाध बिजली देना चाहिए। वहीं रामनवमी के भी करोड़ों लोग उपवास रहते हैं, लेकिन उनके लिए इनका कोई ऑर्डर नहीं निकलता, सिर्फ मुसलमान को तुष्टीकरण के लिए ये कहते हैं। इसके बाद ये अगला ऑर्डर निकालते हैं, अगला ऑर्डर ये निकालती है कि घर कोई शोभा अरे मंदिर तो आप तोड़ने वाले हो, आपको पता है। इसके बाद ये ऑर्डर निकालती है, ये लोग देखिए अब इनकी पोल खुल रही है ना, तो ये डर से भाग रही है, चिल्ला रही है डर से। शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते आप राजस्थान में शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, आप अपने घर में धर्म ध्वजा नहीं। ये डरपोक महिला इसीलिए नहीं सुन रही है क्योंकि इस डरपोक महिला को ये डर है कि अब इसका जो है बेनकाब होने जा रहे हैं। धर्म ध्वजा नहीं लगा सकते आप राजस्थान में। आप जो है घर के बाहर शोभा निकलेगी ताला नहीं, आप ताला लगाएंगे लोगों के घर के बाहर में जब शोभा यात्रा निकलेगी। आप ये ऑर्डर पास करते हैं। अरे डरिए पहले इसका जवाब दो। ये जो मुगलों की सरकार चला रहे हो, ये जो मुगल बनी हुई है जो कांग्रेस पार्टी, ये मुगली कांग्रेस सरकार, ये मुगल की शासनकाल चला रहे हो आप लोग कि आप वहाँ ध्वज नहीं लगा सकते, आप वहाँ पर सबके सामने घरों के सामने शोभा। मैं बोलना शुरू करूँ, दोनों मिलकर के देश का बेड़ा गर्क कर दिया। राधिका जी याद आ गए, इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये मुगलों की सरकार, ये जो मुगलों की सरकार जो चल रही है इसको साफ करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है हम जवाब दिलवाने वाले आज बड़ा नाटक कर टीवी पर। आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। आपके अंदर हिम्मत है शर्मा साहब, आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और राधिका जी दोनों से कहूंगा मैं, आपके अंदर हिम्मत है कि दोनों के दोनों मिलकर के एनरोचमेंट के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ जाकर खड़े हो। क्या सिर्फ मंदिर या मस्जिद के खिलाफ खड़ोगे? नहीं, तुम दोनों के दोनों लोग धर्म की सियासत करना चाहते हो, और देश के मुद्दों को भटकाने के लिए जितना बीजेपी जिम्मेदार है उतना कांग्रेस भी जिम्मेदार है। दोनों के दोनों ने डसने का काम किया भारत के नागरिकों को। और याद रखिए शर्मा जी और राधिका जी, ये जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो ना राजस्थान में, दिल्ली में, जगह जगह पर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, तुम दोनों का इलाज जनता करने का मन बना चुकी है। दोनों का इलाज होगा। हमारे मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। तो पहले आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से पहले ये जो सांप्रदायिक बयानबाजी जो करते हैं ये तो बंद कर दीजिए। जहरीली जो बयानबाजी आप कर रहे हैं ये पहले बंद कर लीजिए। अरे आपसे बड़ा जहर बोलने वाले और जो है सांप्रदायिक बयानबाजी करने वाले आप हैं। अभी तक आप ये सिखा रहे थे लोगों को, अभी तक आप जो बैठ के अभी तक आप लोगों के साथ दंगा भड़काने की बात कर रहे थे। पत्थरबाजों का समर्थन करते हो, पत्थरबाजों का समर्थन करते हो, गोली चलाने वालों का समर्थन करते हो।
इसके बाद बैठ के यहाँ ज्ञान बांट रहे हो। नहीं शर्मा जी, पत्थरबाजों को जो है पीछे से समर्थन करोगे 21वीं और सदी का उनकी भारत जो है है, वकालत करोगे और इसके बाद जो है बैठ के यहाँ ज्ञान दोगे, बिजली पानी की बात करोगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जहरीली बयानबाजी बंद करो। अरे बुलडोजर तो चलेगा आप जैसे लोगों की मानसिकता पर, आप जैसे लोगों की मानसिकता पर हम बुलडोजर चलाएंगे, आप जैसे लोगों की मानसिकता को भी हम कुछ लेंगे। ये जो सांप्रदायिक मानसिकता, ये आतंकी मानसिकता, ये जिहादी मानसिकता, ये हर तरह की मानसिकता को कुचलेगा बुलडोजर। ये याद रखिए आप लोग, क्योंकि आपको उसी से डर, आपको उसी से डर लग रहा है, क्योंकि आपकी जो है ना सांप्रदायिक राजनीति हम समाप्त करेंगे। हम आपकी सांप्रदायिक राजनीति को बिल्कुल समाप्त करके छोड़ेंगे। इस मानसिकता को हम जो मानसिकता आप जिहादी लेके चलते हैं ना, ये जिहादी मानसिकता ही कुछ लेंगे हम। इसको याद रखिए, ये जिहादी मानसिकता इस देश में नहीं चलेगी। ये देश में जिहादी मानसिकता नहीं चल सकती है, याद रखिएगा। बंद होने वाली है आपकी आतंकी मानसिकता यहाँ नहीं चलेगी, ये लिख लीजिए। बच के रहिए, कौन बचाने आएगा चिंता मत करो, बुलडोजर जहां जाएगा मैं आपको बता दिया कि जिहादी मानसिकता, आप जैसे लोगों की जिहादी मानसिकता भी इसमें दबेगी। याद रखिए आप इस बात को। आप जो स्वतंत्रता से अभी बोलते हैं ना इसी बात पर, जो आतंक फैला रहे हैं को लेकर एक सवाल राधिका जी ने उठाया था शदाब जी, खिलाफ हम खड़े होंगे। शदाब जी एक सवाल, शर्मा जी तुम जैसे 50 की भी औकात नहीं कि एक जिहादी को एक शब्द बोल सके, समझे? तुम्हारी औकात क्या है के शर्मा साहब? क्या करते हो सदाब चौहान? आप चड्डी बांधने की सहूर नहीं है, पैंट पहन नहीं पा रहे हो और चल रहे हो औकात में। हम सब अन्याय के खिलाफ हैं। हम संविधान का राज चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, आप लेकिन जिहाद के खिलाफ नहीं। आप जितने बड़े आप जितने बड़े सांप्रदायिक हो पूरा देश देखता है, इसलिए चिंता मत करो। न तुम जैसे जोकरों से कोई टिप्पणी सुनते हैं। शहनाज पुरी को लेकर एक सवाल उठाया था राधिका जी ने। शदाब जी एक सवाल, आ गए बदतमीजी में, के शर्मा जी बदतमीजी में आ गए। आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ जी। एक सवाल इस डिबेट में बार बार उठा राधिका जी की तरफ से कि मंदिर एक और टूटने वाला है, ऐसा उनका दावा है। एक लेटर का वो हवाला भी दे रही है। ये इलाका है श्रीनिवासपुरी, नीलकंठ मंदिर है। अब उन्होंने एक एक करके सबसे सवाल पूछा, शदाब जी क्या इस मंदिर को बचाने के लिए आप भी जाने वाले हैं आगे? बिल्कुल राधिका जी, मुझे बताएं, मैं तैयार हूं, लेकिन राधिका जी वहां जागीरपुरी की मस्जिद के अनुरोध राधिका जी तो डिबेट में हम तय कर लेते हैं कि कब आप जाने वाले हैं। मुझे दुख है, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाने तैयार हूं, क्योंकि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं। मैं नाम भी नोट कर लेती हूँ कौन कौन जाने वाले हैं इस इलाके में। लेकिन कांग्रेस कब अपना पाखंड छोड़ेगी बताओ? मैं सबसे सवाल पूछती हूँ। अच्छा मैं आ जाती हूँ, पहले आप तय कर लीजिए कि कांग्रेस किसके साइड है। कभी आप हमारे को कोई सर्टिफिकेट और कोई, पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे के शर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता है जो मुझे डरपोक महिला बोल रहे थे। हो सकता है आपकी पार्टी में और आपके घरों में महिलाएं डरपोक होती होगी, क्योंकि आप जैसे राक्षस उनको ऐसे बार बार बेइज्जत करती हैं। आप बात नहीं सुन पा रही थी, आप बात नहीं सुनना चाहती थी ना। आपने मुझे डरपोक बोला, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखो के शर्मा। एक महिला को डरपोक ना लग रही थी, क्योंकि अपनी सरकार के अपने सरकार की कुकर्म को सुनना चाहिए था आपको। आप अपने सरकार के कुकर्म से डर रही हैं, आप अपने सरकार की कुकर्म से डर रही हैं, गहलोत सरकार के कुकर्म से डर रही हैं, गहलोत सरकार के हिंदू विरोधी मानसिकता से डर रही है। आप हिंदू विरोधी मानसिकता से डर रही हैं, गहलोत सरकार की मुगलिया मानसिकता से डर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुगलिया मानसिकता से डरती हैं। मुगलिया मानसिकता जो गहलोत सरकार चला रही है, हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रही है, वो कलई न खुल जाए, इसका डर है आपको। उनकी भी रीढ़ की हड्डी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आपके गहलोत सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों को मैं बता रहा था, उससे आप डर के मारे चिल्ला रही थी, आप इसी डर से चिल्ला रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डरपोक आप इसलिए थी क्योंकि आपकी कलई खुल रही थी। आप लोगों के कांग्रेसियों की हिंदू विरोधी मानसिकता जो है, नहीं कर सकते वो इस आदमी का आपके हिंदू विरोधी मानसिकता की मैं कलई खोल रहा था, उसके डर के मारे आप बेतहासा चिल्ला रही थी, एक डरपोक की तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि आपको डर था, आपको डर था, आपको डर था, आपको डर था कि आपकी कलई खुल रही है, जनता सुन लेगी सब कुछ, जान रही है। हिंदू विरोधी राधिका जी हम मुद्दे से अलग भटक रहे हैं। कोई भी इस डिबेट में महिला विरोधी बातें नहीं करेगा, ये छूट किसी को भी नहीं है, ना बीजेपी को ना समाजवादी पार्टी को, किसी को भी ये छूट नहीं है। महिला विरोधी कोई बातें यहाँ इस डिबेट में नहीं होने वाली है। जो महादेव की
नहीं हुए वो महिला का क्या सम्मान करेंगे? जो महादेव का मंदिर गिराते हैं इस मामले में कांग्रेस बीजेपी को लेकर दोनों साफ है और सबका बाप का घोड़ा भरता जा रहा है। मैं सवाल पूछ लूं, आप दोनों की लड़ाई हो गई हो तो चलिए, झूठे लोग पहले महादेव का मंदिर गिराते हैं और फिर ज्ञान देते हैं टेलीविजन पे। रोक के दिखाइए श्रीनिवास पुरी का बुलडोजर। अनुराग भदौरिया, क्या स्ट्रैटेजी है? ये दोनों पार्टी तो आपस में लड़कर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठगते आए हैं सिर्फ क्या बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए राम जी का नाम इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। राधिका जी हो गया, राधिका जी हो गया। मैंने भी रिक्वेस्ट कर दिया कि कोई ऐसी बातें नहीं होंगी, ज्यादा शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अनुराग भदौरिया, तब बोल दिया आप जब एक महिला को डरपोक बोल रहे थे। देखिए अफसोस की बात है। अरे मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट चुप हो जाइए। मैं अफसोस की बात यह है, जो व्यक्ति डिबेट में महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से और उस पार्टी से आप आशा नहीं रख सकते। आप देखिए सामने क्या बेइज्जती कर रहे हैं, बताओ। महिला के साथ ऐसी शब्दों का कोई इस्तेमाल करता है क्या? आप इससे समझ सकती हैं कि इनकी मानसिकता क्या है लोगों की। महिलाओं को तो कम से कम सम्मान करो। वैसे उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं हो रही हैं, आप डिबेट में महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। क्या बात है, लाइव डिबेट में आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हो। थोड़ा तो आप बोल दो, सॉरी बोल दो, गलती हो गई आपसे, क्या उसमें दिक्कत हो जाएगी? किसी महिला के साथ आप इस तरह का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो आप क्या रक्षा करेंगे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का? कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप महिलाओं की सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप बेरोजगारों से रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, आप महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप क्या हिंदुस्तान में करेंगे? आप टीवी डिबेट बैठ के महिलाओं का सरेआम अपमान करेंगे? सरेआम टीवी डिबेट में बोलोगे आप, सरेआम बोलोगे? शर्म नहीं आती है? शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। महिलाओं का आप सरेआम अपमान करते हो। अरे वो कांग्रेस पार्टी की, मेरी अपोजिशन पार्टी की कोई महिला हो सकती है, किसी और दल की हो सकती है, बीजेपी की महिलाओं में खड़ी मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की महिला है। हिंदुस्तान की कोई महिला होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस की क्यों ना हो, चाहे किसी और दल की क्यों ना हो, वो हमारे लिए सम्मानित होगी, मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं इतना नहीं करूंगा कि आपकी तरह दूसरी पार्टी की महिला है तो उसका अपमान शब्द का इस्तेमाल करोगे, अपमानजनक संबंधों का इस्तेमाल करोगे। हमारे लिए सब हिंदुस्तानी महिला है, हमारी आपकी हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी महिला का सम्मान करना है हमारा पहला कर्तव्य होता है। जो हिंदुस्तानी महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश का क्या सम्मान करेगा? वो देश का क्या सम्मान करेगा? मेरी आइडियोलॉजी आपसे अलग हो सकती है, मेरे विचार आपसे अलग हो सकते हैं, मेरी सोच आपसे अलग हो सकती है, लेकिन महिला का सम्मान करना मेरा पहला कर्तव्य होगा, क्योंकि हर महिला हिंदुस्तानी महिला होती है, वो हमारी आपकी यहाँ की हिंदुस्तान की माँ बेटी होती है। शर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरीके की बातों का जिक्र डिबेट के दौरान नहीं किया कीजिए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टियां अलग हो सकती है, लेकिन किसी पे इस तरीके से, किसी महिला विरोधी इस तरीके से बयानबाजी नहीं। अगर आपने लेकिन 2 मिनट का वक्त है, बस 2 मिनट का वक्त है। मैं चाहूंगी कि हम इस मुद्दे पे बात कर लें। मांगिए जनता से। आखिरी कमेंट मैं चाहती हूँ, मेरा सवाल बार बार अधूरा रह जा रहा है। राधिका जी, आखिरी कमेंट क्या सबसे आप पूछेंगे कि आप जो कह रही थी कि श्रीनिवासपुरी में हम सबको जाना है, क्या आप लोग जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति देश के अंदर कर रही है, ये चिंता की बात है। बिल्कुल मैं जाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति हिंदुस्तान में कर रही है, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है। अनुराग जी, आप जाएंगे क्या? राधिका जी पूछ रही है कि मंदिर बचाने के लिए आप जाएंगे? 120 रुपए डीजल अनुराग जी, कीमत हो गई है। दूसरा कोई अलवर ना हो और कोई 300 साल पुराना मंदिर ना टूटे, पार हो चुका है, उसके बारे में चर्चा नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे चर्चा नहीं। ये हमारे देश की चिंता की बात है, जिसपे बीजेपी बहुत बात कमी नहीं है। करना क्या आप चाहती। सुनेंगे? ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। राजू दास, आखिरी कमेंट। देश के अंदर में असली मुद्दों पे चर्चा नहीं है। आखिरी कमेंट, अयोध्या के साधु संत क्या सोचते हैं? 300 साल पुराना मंदिर गिर चुका है और दूसरे मंदिर को लेकर ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? आप लोग बात। राजू दास जी हमारे साथ हैं। सुनिए, राजू दास कांग्रेस आखिरी कमेंट, बहुत कम वक्त है, बहुत। सुन लीजिए, मेरा निवेदन यही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में मंदिर तोड़ा गया है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मंदिर तोड़ना है तो आप रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, तमाम जगह मजार बने हैं, रेलवे स्टेशन पे मस्जिद बने हुए, उसको आपने क्यों नहीं तोड़ा? उसको भी तो तोड़ना चाहिए था ना। रेलवे स्टेशन पे देखिए मस्जिद बने हुए हैं, रेलवे ट्रैक पे जो देखिए मजार बने हुए हैं, उसको तो कभी नहीं आपने तोड़ा। वहां पर मंदिर को क्यों तोड़ा? इसके नाते मंदिर को तुरंत बनाओ, नहीं तो पूरे देश से जहां पर भी मजार है सरकारी जमीन पर, जहां पर भी मस्जिद बने हैं, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। राधिका जी सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आगे भी इस मसले पे हम बात करेंगे, क्योंकि अलवर की ये घटना जो हुई है और जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, आगे इस मसले को लेकर पार्टियों का क्या स्टैंड रहता है, इस पे हम सभी की निगाहें हैं। फिलहाल तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।